जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मुगल काल में मुगल चित्रकला की चर्चा करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने संगीत के बारे में समझा था, जिसमें देखा था कि अकबर नगाड़ा बजाने में दक्ष था, मतलब अकबर नगाड़ा बजाता था, औरंगजेब बीड़ा बजाने में कुशल था। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे चित्रकला के क्षेत्र में मुगल काल में किस प्रकार की उन्नति हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। बस आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जो कूपन कोड का सेक्शन आएगा उसमें आपको सिंपली ऐसे ज्ञान सर लिख देना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि चित्रकला विभाग की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पर दिया है हुमायूं, ये इसका संस्थापक होता है। देखिए, ऐसे तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, लेकिन बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन करते हैं, है ना। तो जो हुमायूं ये चित्रकला विभाग के बारे में बात करते हैं, है ना। आगे देखिए, चित्रकला विभाग सर्वप्रथम अकबर ने गठित किया। उसने अब्दुल समद को इस विभाग का प्रमुख बनाया। देखिए, इसका संस्थापक हुमायूं कहने का तात्पर्य है कि मतलब इसने इस पर विचार किया था, और ये वास्तविक संस्थापक कौन है, अकबर है ना। इसने विभाग का गठन किया और अब्दुल समद को इस विभाग का प्रमुख बनाया था। जहांगीर के काल में बात करेंगे तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, ये किसको कहते हैं, जहांगीर का जो काल है ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी था, है ना। महिला चित्रकार की बात करेंगे, देखिए रुकियम बानो, है ना, नादिर बानो और सहीफा बानो जहांगीर के दौर की महिला चित्रकार थी। तो नाम याद रखना है, रुकियम बानो, नादिर बानो और सफिया बानो। जहांगीर का जो दौर था इसमें महिला चित्रकार बहुत प्रमुख थी, है ना। मुरक्का, ये चित्रों का एल्बम जो होता था, जैसे आपने देखा होगा ना, शादी के समय में एल्बम बनता है, ऐसे सब पिक्चर्स होते हैं, है ना, और एक फाइल में इसको ऐसे सेट कर दिया जाता है, ये बुकलेट के जैसा होता है, इसे एल्बम कहते हैं। तो जो चित्रों का एल्बम होता था इसे मुरक्का कहा जाता था। आगे यहाँ पर दोस्तों दिया है ना, पोर्ट्रेट, यह रूप या छवि चित्रों को पोर्ट्रेट कहते थे। आपने देखा है, मतलब जो पोर्ट्रेट्स आज भी लिखा जाता है ना, पोर्ट्रेट्स, है ना, कहा जाता था। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया। अकबर एवं जहांगीर ने व्यक्ति चित्रों का एल्बम तैयार करवाया था। आगे दिया उस्ताद, मुगल चित्रकारों को उस्ताद की उपाधि दी जाती थी। जो मुगल चित्रकार होते थे इनको उस्ताद कहा जाता था। मीर मुसब्बिर, मुगल साम्राज्य का मुख्य चित्रकार का पद था, ये इसे याद रखिएगा। जो मुसब्बिर होता था इसे मुख्य चित्रकार कहा जाता था। दरोगा या विक्तची, चित्रशाला के विशेष पदाधिकारी जो कार्य का निरीक्षण करते थे, इन्हें दरोगा या विक्तची कहते थे। भित्ति चित्र, है ना, ये म्यूरल्स की बात करेंगे। अब्दुल समद एवं दसवंत भित्ति अर्थात दीवारों पर भी चित्र बनाने में निपुण थे। देखिए, अब्दुल समद और जो दसवंत भित्ति थे ये भित्ति पर चित्र बनाते थे, मतलब भित्ति चित्र बनाने के स्पेशलिस्ट थे, है ना। टेम्परा की अगर बात करेंगे तो मुगल चित्रकला में टेम्परा विधि का प्रयोग किया जाता था। आगे अग्र संक्षेपण का सिद्धांत, यूरोपीय चित्रकला की विशेषता थे जिसने मुगल चित्रकारों ने अपनाया था। देखिए, अग्र संक्षेपण ये यूरोपीय चित्रकला इसकी विशेषता हुआ करती थी और इसे मुगलों ने अपनाया हुआ था। दाना पर्दाज विधि, इसमें चित्रों को सजीवता लाने हेतु छाया एवं प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। मतलब चित्र सजीव दिखने लगे, इसके लिए क्या होता था कि प्रकाश और छाया इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा और दिया। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, है ना। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान के में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। देखिए, यही बताएगा ना, स्टार्ट किसने किया था, हुमायूं ने किया था, और अब्दुल समद को भी इसी ने हायर किया था। आगे है, अकबर ने
अनेक ग्रंथों में अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। उसने सर्वप्रथम दास्तान ए हमीर हमजा है ना, मतलब दास्तान ए हमीर हमजा को सबसे पहले इसने चित्रित करवाया था। पहले सैयद अली, फिर बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1375 चित्र हैं। जो ये बुक है मतलब दास्तान ए अमीर हमजा, इसमें 1375 चित्र है। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मतलब मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। जो अमीर हमजा है, मोहम्मद साहब के चाचा, इनके जो वीरतापूर्ण कार्य है इसी को दर्शाया गया है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं डायरेक्ट कि मुगल चित्रकला किसके समय में शिखर पर थी, तो जहांगीर के समय में। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अब्दुल हसन है ना, इसका नाम है नादिर उद जमा की उपाधि से मिली है। उस्ताद मंसूर, नादिर उत अस्त्र, फारूक बेग बिसनदास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय। मतलब जहांगीर के दरबार में ये सब चित्रकार का कार्य किया करते थे। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहड़ का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। देखिए अब्दुल हसन, जब जहांगीर का सिंहासन रोहड़ किया गया, मतलब इसे राजा बनाया जा रहा था, तो उस समय इसने एक चित्र बनाया था जिसे तुजू के जहांगीरी के फ्रंट पेज पर लगाया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की शैलियाँ जो चित्रकला में प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद एक स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया। तोड़ी राग प्राचीन काल में गाया जाने वाला एक राग जो राज दरबारों में भाटों और चारडों द्वारा गाया जाता था। तोड़ी राग ये कौन गाते थे? भाट और चारड इसको गाया करते थे। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी, है ना। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की। वे गायन एवं वादन दोनों कलाओं में निपुण थे, है ना। आगे यहाँ पर दिया उनके अनेक शिष्य जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय। अब एक ये कहानी भी मतलब छोटे किताबों में पढ़ सकते हैं कि अकबर स्वामी हरिदास का गाना सुनना चाहता था कि भाई तानसेन जब इतना अच्छा गाता है तो इनके गुरु कैसे गाते होंगे, है ना। तो तानसेन एक गलत राग गा करके स्वामी हरिदास जी को उत्तेजित करते हैं गाने के लिए। आपने छोटे किताबों में जरूर पढ़ा होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास का प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पांडु रंग भी दिया रहता है तो आप इसे समझ सकते हैं। वो अकबर के नौरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन कहाँ रहते थे, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर के तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई। मतलब अकबर के द्वारा तानसेन को ये उपाधि दिया गया था, कंठाभरण वाणी विलास, है ना। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था, है ना। विलास खां, है ना, ये काफी प्रसिद्ध था। आगे दिया शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे। देखिए शाहजहां के दरबार में कौन कौन गायक है ना। जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां इत्यादि। मोहम्मद रंगीला के समय में ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ। देखिए ख्याल गायन मोहम्मद रंगीला के समय में प्रसिद्ध हुआ है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा डेटा दिया गया। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भी, है ना। देखिए उस्ताद मंसूर पशु पक्षी, है ना। आगे यहाँ पर दिया है एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष था। तो उस्ताद मंसूर, फिर से वापस हम लोग चित्रकला पे आ गए। ये पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य को बनाने में काफी दक्ष था, है ना। दसवंत एवं वासावन अकबर कालीन चित्रकार थे। देखिए दसवंत और वसावन ये अकबर के काल के चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि इसे अपने अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया। मतलब देखिए ये कहार का बेटा था लेकिन अकबर इससे काफी प्रभावित था। मतलब अकबर ने योग्यता की पूजा की, यहाँ से प्रमाण मिलता है। किंतु बाद में एक महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ये आत्महत्या कर लेता है। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। देखिए दसवंत, वसावन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमच, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा सांवल और हरिवंश, ये सब अकबर के काल के चित्रकार थे। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, है ना, विसन दास, अका रेजा, फिर आगे दिया है मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे।
मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, है ना। आगे दिया, राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। देखिए जो किशनगढ़ शैली ये किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अकबर ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर इस पर पाबंदी लगाया था, है ना। ये हम लोगों ने पीछे देख रखा है ना। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर फिर से दिया है तोड़ी राग अच्छी, ये डिस्कशन किया जा चुका है। देखिए ये सब लगभग हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। तो अब अगली क्लास में हम लोग मुगल स्थापत्य की शुरुआत करेंगे कि मुगल काल में किस प्रकार से भवनों का निर्माण किया गया, किस प्रकार के स्मारक बनाए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बनते हैं पेपर में। तो जिन दोस्तों को क्लास पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फ्रेंड्स अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।